20 का भी है ना, और 30 का भी है। ये हम लोग से कैसे गलती हो गई, सॉरी। सही है। उसके बाद यहाँ पर भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, फास्ट इथरनेट पर राउटिंग भी हो गई। और यहाँ के देखिए ये सीरियल 2 से कनेक्टेड है, किसके, क्लाउड से। तो DLCI नंबर क्लाउड पर 2 पर कितना आ रहा है बाबू, 201। और ये कनेक्ट किसको कर रहा है, स्कोप 2 टू, हाँ गुड, समझ में आ रहा है, समझ में आया ये चीज। अब बचा है लास्ट कौन, राउटर नंबर 3। तो चलते हैं इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको कॉन्फ़िगर करने में। इसका नाम क्या देंगे, ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद DLCI नंबर कितना बाबू, LMI टाइप कौन सा, फिर उसके बाद क्लॉक रेट, और फिर नोसट, एग्जिट, इंटरफेस, फास्ट इथरनेट 0/0। इधर बाबू कितना, 4.254, और फिर नोसट, फिर राउटिंग करानी पड़ेगी, रिप वर्जन नंबर 2। नेटवर्क कौन सा बाबू है इसके पास, 4 का 0 है और एक 30 का है। और फिर एग्जिट और डू से इसको भी सेव कर दें। और यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग सेकेंड ऑफिस को कॉन्फ़िगर करने के बाद नीचे में हम लोग थर्ड का लिख देते हैं, ठीक है। बाद में इसका करेक्शन कर दिया जाएगा, सही है। अब एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, बस अभी क्लाउड पर जाकर कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। तो क्लाउड पर अभी मैंने 3 पर कॉन्फ़िगर कर दिया है, तो ये सीरियल 3 से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर DLCI बाबू कितना आ रहा है, 301 का आ रहा है। और ये किसको कनेक्ट कर रहा है बाबू, ओके, ऐड कर दिया। अब यहाँ पर अब देखो क्या कराना पड़ेगा, हमें मैपिंग कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, मैपिंग। मैपिंग में देखो क्या है कि यहाँ पर 3 DLCI है और इधर सब पर एक DLCI है। तो हर एक के लिए एक DLCI से क्या बनेगी, एक VC क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगी, एक वर्चुअल सर्किट क्रिएट होगी। तो क्रिएट किया जाए, तो चलते हैं पहले किस पर, इस पर। और यहाँ देख लीजिए सबके पास कितने कितने इंटरफेसेस पर कितने कितने DLCI और कौन कौन से किसको कनेक्ट करा है। अब जाना पड़ेगा हमें कहाँ, फ्रेम रिले पर। फ्रेम रिले पर देखिए सीरियल 0 पर हॉप टू स्कोप 1 से कनेक्ट करना है। तो स्कोप 1 किस पर कनेक्टेड है, सीरियल 1 से, ठीक है। यहाँ पर देख लेना बाबू, इसे भूलना मत, क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन पैदा होता है। बट यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एकदम सिंपल वे से आपको यहाँ पर लिख भी दिया और समझा भी दिया। गॉट इट। तो ये देखो सीधे बता रहे हैं सीरियल 0 का जो हॉप टू स्कोप 1 और सीरियल 1 पर जो स्कोप 1 कनेक्टेड है, यहाँ से ऐड कर दीजिए। अब यहाँ से क्या कनेक्ट करना है, हॉप टू स्कोप 2। अब यहाँ से स्कोप 2 किस पर कॉन्फ़िगर है, 2 नंबर पर, आपने इसको ऐड कर दिया। अब स्कोप नंबर 3 और यहाँ किस पर कनेक्टेड है, 3 पर, सही है, और ऐड कर दिया, और ये आपका हो गया। अब बस नॉर्मल क्या कीजिए, क्लोज कीजिए और कम्युनिकेशन कराना शुरू कीजिए। अभी देखिए फेल हो रहा है, रुक जाइए थोड़ा 2 मिनट, क्योंकि राउटिंग कराने के बाद अपना अपना क्या करेगा, राउटिंग अपडेट एक दूसरे को शेयर करेंगे।
हम लोग यहाँ से चलते हैं, पिंग लिखते हैं और पर्टिकुलर पीसी का नाम बताते हैं, तो देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। देखिए रिप्लाई आना शुरू, तो मतलब हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। इस पीसी से इस पीसी से हो रहा है। इधर कितना है, 3 का 1 होगा, तो 3 का 1 से भी पिंग करके देख लेते हैं। थ्री का 1 से देखते हैं कम्युनिकेशन होता है कि नहीं। ध्यान से देखिए, हो रहा है बेटा। और 2 का 1 से देखते हैं, हो रहा है बाबू, हो रहा है कम्युनिकेशन। तो यहाँ देखो क्या है कि यहाँ देखते हैं कि कैसे हमारा ये पीसी इस पीसी से कम्युनिकेशन बनाता है। तो देखो यहाँ पर हम लोग सिमुलेशन के थ्रू देख लेते हैं। सिमुलेशन पैनल कहाँ मिलता है, ये राइट साइड में आपको दिख रहा है, यहाँ पर सिमुलेशन, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद पैकेट उठाकर यहाँ से ऐसे ड्रॉप करके और यहाँ पर ऐसे छोड़ देना। छोड़ देने के बाद क्या करना, यहाँ से कैप्चरिंग की स्पीड बढ़ाकर और यहाँ से ऑटो कैप्चर पर क्लिक कर देना। तो देखो आपका पैकेट कैसे यहाँ से जाकर डिलीवर होगा इस पीसी तक। गॉट इट। तो देखो ये पीसी से जाएगा इधर हमारे हब के पास, और हब क्या करेगा, बताएगा कि आपको कहाँ जाना है। तो इस तरह क्या हो रहा है कि हमारा कम्युनिकेशन कौन करा रहा है, हमारा हब करा रहा है। जैसे हब क्या होता है, जैसे हमारे पास मल्टीपल पीसीज होती हैं, मल्टीपल पीसीज को अगर आपस में कनेक्ट कर देते हैं हब के थ्रू, तो हब ही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को डिलीवर करने के लिए। तो ये देखो अपने से नहीं जा रहे हैं कि अपने से चले जाए इधर से इधर, ये नहीं, वो ले जा रहा है हमें हब के माध्यम से। ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, हमारे स्कोप्स पहले हब के पास जा रहे हैं और हब के पास से हमारे कम्युनिकेशन हो पा रहा है। तो ये देख रहे हो पैकेट अभी यहाँ पर आ रहा है, ये ICMP का पिंगिंग के लिए हम लोगों ने यूज किया है। फिर देखो यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ लिखेगा सक्सेसफुल। जब पीसी के पास पहुंच जाएगा लिखेगा सक्सेसफुल, इधर सक्सेसफुल हो गया। तो इस तरह सिमुलेशन के थ्रू आप सभी लोग देख सकते हो। गॉट इट। देखो सारा इतने प्रोसेस होने के बाद क्या हुआ, आपका कम्युनिकेशन पॉसिबल हुआ। तो ये था हमारा हब एंड स्कोप, कि आई होप कि आपको समझ में आया होगा बेटर वे में। ठीक है, तो इस तरह आप अपना कम्युनिकेशन करा सकते हैं वाया द फ्रेम रिले। ठीक है, समझ में आया चीज, चलो गुड।